सबसे पहले आयत को देख लेते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है। नाम आपने पहले बहुत बार सुना होगा, अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो उसके पास सारी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज की होंगी। उसकी भुजाएं सम्मुख होंगी, उसके आसन कोण बराबर हो, उसके आसन कोण संपूरक होंगे, सम्मुख कोण बराबर होंगे, ये सारी चीजें। बट इसकी खुद की विशेषता क्या है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें जो चारों कोण है वो 90 डिग्री के हैं। बाकी इसके पास सारी की सारी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज की हैं। अगर आप देखो ध्यान से, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का है। सम्मुख कोण बराबर की नहीं है, एंगल बी एंगल डी, ये भी 90 डिग्री का है। अब देखो आसन कोण संपूरक है कि नहीं है, बिल्कुल है। एंगल ए और एंगल डी को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है। ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये आपको पता है आयत में बराबर होती है। और वही प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है और समांतर भी है। समझे? तो सारी प्रॉपर्टीज समांतर चतुर्भुज वाली है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये सारे कोण बराबर हैं। अब क्या होता है इसमें कि दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। वो चीज तो इसमें होगी होगी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, वो तो इसमें होगा ही कि एओ और सीओ बराबर हो, ए और सीओ बराबर होंगे। बट ये विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, ए सी और बी डी ये आपस में बराबर होंगे। सभी को समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन आयत में? ऋतिक के नाम से कौन आया है अभी क्लास में? ऋतिक के नाम से कौन आया है अभी क्लास में? ठीक है, फिर क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। ओके ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बट इसमें भी गड़बड़ नहीं करनी है जो गड़बड़ आप लोगों ने पिछली वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, जो गड़बड़ पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी वो इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसमें मुझे सभी का ठीक आंसर चाहिए, मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, आंसर को सही से पढ़ना है। वेरी गुड, अब तक जितने भी बच्चों का आंसर है सही है सबका, शाबाश। चलो चलो, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक कब बस 15 बच्चों ने आंसर किया है।
चलो जल्दी से, अभी तक सिर्फ 24 बच्चों ने आंसर किया, इतने सारे बच्चे हैं। चलो ऐसा करते हैं, मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। वैसे तो सबका ठीक होना चाहिए, बट कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हैं और ऑप्शन को जाकर सेलेक्ट कर रहे हैं। 3-4 बच्चे क्लास में ऐसे हैं, तो ये नहीं करना है ना। इसका आंसर बाकी सब चैट बॉक्स में बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, CD। बस आपने क्या करना है, आपको पता है ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है ना, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक, आमने सामने की भुजाएं बराबर कर देनी है। इसको 3 सेंटीमीटर लिख दो, अब देख लो ये DC है तो DC 6 सेंटीमीटर होगी, है ना। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर ही ऑप्शन सबसे पहले गायब हो जाएगा, और BC 3 सेंटीमीटर चाहिए, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। ध्यान नहीं दिया तो पेपर में ऐसे करोगे तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे। पेपर में तो आप टीचर को ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते ना कि ध्यान नहीं दिया। या तो फिर मैं ऐसा करूं कि क्लास के एंड में आप सभी के मार्क्स कैलकुलेट करके आपको बताऊं अगली क्लास में, तब ठीक किया करोगे। या आपके मार्क्स की अपडेट रखा करूं, हर क्लास के बाद आपको मार्क्स मिला करें, उन मार्क्स को काउंट किया करें, तभी ठीक किया करोगे। अच्छा तभी ठीक करोगे, ऐसे ठीक नहीं करोगे। ठीक है, वो भी हम किसी ना किसी क्लास में ट्राई करेंगे कि मैं क्लास के पहले आपको आपके बता दिया करूँ कितने ठीक थे आपके, बट खुद से भी कोशिश किया करो कि ठीक किया करो आंसर। ठीक है, हम इस चीज को ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन करो। इसको क्वेश्चन को अब थोड़ा देखती हूँ कितने बच्चे ये सोच पाते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में भी बंद कर रही हूँ और पोल सेक्शन में जाके सबने आंसर करना है। ठीक है, अब इसमें है क्या, आपको मैं हिंट दे रही हूँ क्वेश्चन के लिए। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दो भुजाएं हैं, एक आयत बना लो। उसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर की, एक भुजा 4 सेंटीमीटर की। अब उस आपको पता है कि आमने सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। उसमें उसका एक विकर्ण बना लो, उसके चारों कोण बना लो 90-90 डिग्री के। अब वहां से आपको पिक्चर देख के कुछ आइडिया लग सकता है कि एक तरह की आकृति बन रही है जिससे आप निकाल सकते हो। नेहा के नाम से किसने ज्वाइन किया है क्लास में, अनम्यूट करके बताओ। नेहा के नाम से किसने ज्वाइन किया है क्लास। मैम 10 मिनट का समय देना मैम। टाइम मत बताओ मुझे, नेहा के नाम से किसने ज्वाइन किया है। अभी जब पोल सेक्शन चैट बॉक्स खोलोगे तो चैट बॉक्स में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिखना। वेरी गुड, अभी तक 7 बच्चों ने आंसर किया और उनका आंसर ठीक है। ठीक है, अभी गलत आंसर आने भी शुरू है, कोई बात नहीं, आराम से करते हैं इस क्वेश्चन को। वेरी गुड, सभी जल्दी जल्दी से सॉल्व करो इसको। अगर नोटबुक पे किसी ने बनाया है डायग्राम तो आप दिखा सकते हो। नोटबुक पर अगर किसी ने इसको सॉल्व किया है तो वो अपनी नोटबुक दिखा सकता है। ठीक है, गौरव ने किया है, देखती हूँ मैं। ओके, ठीक है, बट गौरव जो आपने किया है मुझे इससे साइड निकलती हुई पता नहीं चल रही है। ठीक है, बाकी का देखते हैं। ओके, विकर्ण किसी ने भी नहीं बनाया, विकर्ण गौरव ने बनाया बट उससे उसे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। 3+4 = 7 रुद्रा ने किया है। ठीक है, और कोई दिखाना चाहता है बैक कैमरा करके किस तरह से किया है उन्होंने। ज्योति ने किया है, रुको ज्योति का देखती हूँ। थ्री, मैंने आपको ये भी तो बोला था कि आपने चारों कोण बनाने और डायगोनल भी बनाना है, तो डायरेक्ट 4 और 3 को ऐड कर दिया। चलो ठीक है। ठीक है, तो एक चीज सभी ने मिस कर दी है। मैं इस पोल को अभी काउंट नहीं करूंगी। मैं क्या करती हूँ, अभी सब अपने कैमरा बंद कर लो।
हिंट देती हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, उस हिंट से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बोला था कि पहले एक आयत बनाओ, जैसी भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वैसा एक आयत बनाओ और उसके चारों कोण बनाओ, ठीक है, और एक डायगोनल भी बनाओ, एक डायगोनल भी बनाओ, क्योंकि आपको पता है दोनों डायगोनल बराबर होंगे, कोई सा भी एक निकाल लो। तो अब आपके पास यहाँ पर, इसको नाम भी दे लो, मान लो सब नाम सभी ने दे लिए थे। अब ए बी आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है, एडी 3 सेंटीमीटर दी गई है। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अभी मैं पोल सेक्शन को दोबारा से रन कर रही हूँ, तो उसमें सब बच्चे सही कैलकुलेशन करो। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, चैट बॉक्स में खोल रही हूँ, मुझे बस हिंट बताओ कि आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। रुद्रा शर्मा के नाम से जो है, बेटा मुझे सोल्यूशन प्रॉपर नहीं दिख रहा है आपका। 4+3 = 7। ओके, अभी भी किसी को समझ नहीं आया, हिंट नहीं मिला, हिंट नहीं मिला। मैंने आपको क्या बोला है कि ए बी डी, अच्छा चलो ये देख के बताओ मुझे, ए बी डी कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी कौन सा ट्राइंगल है। आप लोग ही करोगे इस क्वेश्चन को, मैं नहीं करूंगी, आप लोग ही करोगे। सुनीता देवी के नाम से कौन है, क्लास से निकाल दिए जाओगे। समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय बनी है, वो याद है किसी को, कि अगर हमें दो भुजाएं दी हो तीसरी भुजा निकालनी हो, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दो भुजाएं दी हो तीसरी निकालनी हो। नहीं याद किसी को भी, पी से नाम स्टार्ट होता है उसका, पिछली क्लासेस में पढ़ा है, समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं दी है तीसरी निकालनी है। ओहो, एक बच्चे को, नीरज को याद आया है, पाइथागोरस, विक्की ने भी बोला है पाइथागोरस प्रमेय, याद आया आप सबको। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से बी डी की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। अगर निकाल सकते हो तब मैं एक नया पोल स्टार्ट करूंगी, उसमें जाके सब आंसर करेंगे, इस वाले को हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। चलो अब सभी ने बता दिया है पाइथागोरस प्रमेय, अब इसका सही वाला आंसर आप लोग जाके दोगे। अब नोटबुक में सॉल्व करो, अब नोटबुक में सब सॉल्व करो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, बी डी की वैल्यू निकालो और ऑप्शन चुनो सही वाला। अब 4+3 पर मत अटको, अब मत अटको 4+3 पर। ओके तो गौरव ने किया है आई गेस, ठीक है गौरव आपका ठीक है, आप कैमरा बंद कर लो, कैमरा बंद कर लो गौरव। वेरी गुड, काफी बच्चों का ठीक आंसर आ रहा है, तो काफी को हिंट मिल गया है। और किसी ने सॉल्व किया है नोटबुक पर, और किसी ने नोटबुक पर सॉल्व किया है तो दिखाओ बैक कैमरा करके। नीरज ने किया है, ओके तीन, बेटा प्लस होना है, जहां नीरज आपने माइनस किया है ना वहां पर प्लस होगा, बाकी ठीक है आपका, जहां माइनस किया है वहां प्लस होगा, इसको करेक्ट करो आंसर को। रुद्रा के नाम से जो है, रुद्रा ने किया है, सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा है। संदीप के नाम से जो है 25 का अंडर रूट, आंसर मुझे समझ नहीं आया आपने क्या किया है, बट मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। 3 का स्क्वायर 9, 25, ठीक है ठीक है ठीक है। वेरी गुड, आप नोट्स भी बना रहे हो प्रॉपर, मैं देख पा रही हूँ, क्वेश्चन भी लिख रहे हो। वेरी गुड, किसका है ये, नरेंद्र के नाम से जो है, नरेंद्र के नाम से पायल है, पायल का भी बिल्कुल ठीक है, अमित का भी बिल्कुल ठीक है, शाबाश वेरी गुड। सभी बच्चे बिल्कुल ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह करना है नोटबुक पर, शाबाश। अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, तो मुझे लग रहा है काफी बच्चों को समझ आ गया है ना। तो चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कर्ण है बी डी,
ये तो सभी को पता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला, तो बी डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये आप सभी ने किया है ना। बाकी दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर आएगा। अच्छा तुक्के से सही आया था, बट तुक्के से नहीं, समझ के सही करना है। 16 प्लस 9 है ना। अब ये कितना आ गया, 25 आ गया बी डी का मान, बी डी स्क्वायर आ गया 25। तो यहां से पट आपको बी डी का मान चाहिए, तो बी डी √25 हो जाएगा। और वर्गमूल 25 कितना होता है, सभी बच्चे बताओ, वर्गमूल 25 कितना होता है, किस किस को पता है? सभी को पता है, वर्गमूल 25 5 होता है और साथ में सेंटीमीटर लगेगा। अच्छा ये तो सबको पता है, मुझे ये बताना जरा, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वर्गमूल 64, ये किसके बराबर आ जाएगा? सुकेश के नाम से कौन है? सुकेश के नाम से कौन है? अनम्यूट करो अपने आप को। कौन है सुकेश के नाम से? किसी को पता है कौन है? अभी मैं क्लास से निकाल रही हूँ उसे, और जिसको पता है वो उसके स्कूल का नाम लिखेगा, जिस भी स्कूल से है ये। किसी को पता है कि किस स्कूल से है ये लड़का, तो फिर वो उसका नाम लिखते। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बाकी सभी बच्चे, यस। √64 वर्गमूल 64 8 होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, तो सभी को पता है ना। तो इसका सही वाला आंसर कितना होगा, 5 होगा। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको ना समझ में आया हो कि 5 कैसे आया? कोई बच्चा ऐसा? ओके ठीक है गौरव। दोबारा समझा दूं? देखो, पाइथक उसमें कुछ नहीं करना है, हमें एक आयत बनाना है, ठीक है, और आयत के विकर्ण की हमें लंबाई निकालनी है। अब हमें एक साइड पता है 3 सेंटीमीटर है, एक साइड हमें पता है 4 सेंटीमीटर है ना। और हमें ये भी पता है कि ये कोण 90 डिग्री का है। तो अब अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हो, बताओ सभी बच्चे। एमडी शर्मा के नाम से जो भी है बेटा, आप क्लास में तो एक तो 10 मिनट पहले आए हो। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल के कर्ण की लंबाई निकाल लो। आप क्लास में 10 मिनट पहले तो ज्वाइन किए हो, कैसे समझ आएगा आपको? तो कर्ण का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर तो कर्ण विकर्ण है ना, तो आप विकर्ण भी लिख सकते हो। विकर्ण का, अच्छा विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इन दोनों को जोड़ो 25 आएगा। और यहाँ से विकर्ण की लंबाई क्या आ जाएगी, वर्गमूल 25, जो बराबर होता है 5 के। अभी समझ आया? पाइथागोरस प्रमेय लगाई है हमने इसमें, और कुछ नहीं किया है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगी है। होमवर्क भी करेंगे, पहले ये बताओ। हाँ ठीक है, ये बाद में बता देना कि जो भी रीजन है। अभी ये बताओ, जितना आज पढ़ा वो समझ में आया? क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार बताना जरा, किस किस को याद है हमने क्या क्या पढ़ा है आज?